हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mactech.com के इस चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त शौकत मकानदार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सी लैंग्वेज में एरे इंडेक्स 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है। वाई एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगे, बट ट्रस्ट मी, इसका आंसर बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, तो मैं उसका आंसर भी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज में एरे कैसे बनाते हैं। मैंने लिखा इंट ए ऑफ 5। ये स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग सी लैंग्वेज में एरे बना सकते हैं। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो मेमोरी में 5 इंट ब्लॉक लगातार में एलोकेट होने वाले हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये है उसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4। अगर मुझे ये फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस करना है, इसमें वैल्यू असाइन करना है, तो मुझे बोलना होगा ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर 10 चला जाएगा। अगर मुझे ये जो सेकेंड ब्लॉक है इसमें वैल्यू असाइन करना है तो बोलना होगा ए ऑफ 1 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर 20 चला जाएगा। अब आप इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देख सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा गया है, ये नंबर एरे के नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा गया है, ये नंबर एरे के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर दोनों केस में इस नंबर का मीनिंग अलग है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो 5 ब्लॉक हैं इनके इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन ब्लॉक्स के इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है। मतलब अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ इंट एक्स, तो एक ब्लॉक एलोकेट होगा जिसका नाम क्या होगा एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ब्लॉक का नाम क्या है, तो आप कहोगे इस ब्लॉक का नाम है एक्स, और इस वेरिएबल के थ्रू मैं इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर 10 चला जाएगा। बट ये जो ब्लॉक्स है इनके इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए ऑफ 0 लिखने से तो मैं इस ब्लॉक को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ए ऑफ 1 लिखने से तो मैं इस ब्लॉक को एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ये इन ब्लॉक्स के नाम नहीं होते हैं। तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक बात यह है कि हर ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक इंट ब्लॉक 2 बाइट्स का है, तो इस ब्लॉक का फर्स्ट बाइट का एड्रेस है 100, तो सेकेंड बाइट का क्या होगा 101। तो इसके आगे वाले ब्लॉक का फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा 102, और इसी ब्लॉक के सेकेंड बाइट का एड्रेस क्या होगा 103। तो उसी तरह इसका एड्रेस है 104 106 और 108। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी भी अपने क्वेश्चन का आंसर हमें मिला नहीं है कि एरे इंडेक्स 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा printf %d और a ऑफ 0। मैंने a ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट कर दी। a ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, a ऑफ 0 की वैल्यू है 10। तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आने वाला है 10। अब यहां पर मैंने लिखा printf %d और a। यहां पर मैंने सिर्फ a लिखा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स। जो एरे का ये जो a है, ये एरे का नाम है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एरे का नाम एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरे का बेस एड्रेस क्या है 100, तो इसका आउटपुट आने वाला है 100। अगर आपको चेक करना है कि फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, ये जो a है ये फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं printf %d और एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। a ऑफ 0 मतलब ये वाला ब्लॉक, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ सिंबल लगाने से ये क्या कर देगा, इस ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है 100, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा
100। तो इससे प्रूफ हो गया कि एरे के नाम के अंदर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है। आप इसे रन करके देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। और आप हमको पता है कि हर ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो इसके ऑपरेंड्स होते हैं एरे का नाम और इंडेक्स नंबर। अब इस चीज़ का इंटरनली मीनिंग ये है a+1 उसके ऊपर स्टार। ए में क्या है? ए में फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है। फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है 100+1 उसके ऊपर स्टार। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये 100 किसका एड्रेस है? इंट ब्लॉक का एड्रेस है। तो अगर हम लोग 100 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बनेगा, ना कि नेक्स्ट बाइट का। अगर आप लोग सोचते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है 101, तो ऐसा नहीं है। इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा 102 उसके ऊपर स्टार, क्योंकि 100 का नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है? 102। और हम लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एड्रेस के ऊपर अगर स्टार लगा देंगे तो ये वो ब्लॉक बन जाएगा जिसका वो एड्रेस है। तो 102 किसका एड्रेस है? 102 इस ब्लॉक का एड्रेस है। तो ये लिखने का मतलब ये ब्लॉक। तो इस तरह हम लोग एरे के ब्लॉक को एक्सेस कर पाते हैं। एरे के इंडिविजुअली ब्लॉक के कोई नाम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर a(2), इसका मतलब है a+2 उसके ऊपर स्टार। ए में क्या है? 100+2 उसके ऊपर स्टार। तो इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा 104, क्योंकि 1 ऐड करने से ये वाला ब्लॉक का एड्रेस बन गया, तो 2 ऐड करने से ये वाला ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। तो 104 उसके ऊपर स्टार। तो एड्रेस के ऊपर स्टार लगा देंगे तो वो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं a(1) लिखता हूँ तो सेकेंड वाला ब्लॉक को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस करना है तो मुझे बोलना होगा a(0), इसका मतलब है a+0 उसके ऊपर स्टार। ए में क्या है? 100+0 उसके ऊपर स्टार। 100+0 कितना होगा? 100 ही होगा, उसके ऊपर स्टार। तो 100 के ऊपर स्टार लगा दिया गया तो ये वाला ब्लॉक बन गया। और एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा printf %d a(1), तो आउटपुट क्या आने वाला है? 20। और इसका मतलब क्या है? a+1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ printf %d 1+a। इसका मतलब है 1+a, मतलब 100 में 1 ऐड करो या फिर 1 में 100 ऐड करो, दोनों का मतलब एक ही है, आउटपुट सेम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।